कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और भाजपा जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दबाव डाल रही है वह दबाव काम नहीं करेगा, बल्कि देश की जनता का साथ राहुल गांधी को अब भी मिल रहा है। धारपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में डेमोक्रेटिक सेटअप पर कुठारघात हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसकी हत्या की जा रही है। जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज़ को वर्तमान में तानाशाह मोदी सरकार द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, 140 करोड़ की जनता एक कोई अच्छे संकेत नहीं है। देश की जनता भली भांति जानती है कि ये जो मात्र राहुल गांधी के जो लोकप्रियता से बौखलाकर कांग्रेस का जो ग्राफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बढ़ रहा था, उसे जो है उससे विचलित होकर कई तरह पहले ईडी जो इनके पास जितनी इनकी एजेंसीज है उन सारी बातों को, लेकिन जब अडानी के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर राहुल जी ने बात कही तो मोदी जी से अपना प्रिय मित्र जो है उन्होंने क्या कहा था। राहुल जी ने कहा कि आप ये जो भगौड़े हैं, उनके ऊपर ऐसा क्या एक्शन आज तक किया गया। रेड कॉर्नर नोटिस दिए गए, वो वापिस लिए गए। उसमें बेशक मेहुल चौकसी था, बेशक विजय माल्या थे, बेशक नीरव मोदी थे, बेशक ललित मोदी थे। उन्होंने यही कहा कि इनके पीछे ये मोदी नाम क्यों है। क्षेत्रीय चिकित्सालय किन्नौर में केवल जिला के लोग ही नहीं बल्कि नजदीकी जिला लाहौल स्पीति के लोग भी इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में चिकित्सालय के अंदर अब भीड़ एकत्रीकरण को कम करने और लोगों को सुविधाओं के मद्देनजर रजिस्ट्रेशन काउंटर और ओपीडी को अलग अलग किया गया है, ताकि लोगों को अपने स्वास्थ्य जांच के दौरान लंबी कतारों में परेशानियां न हो। किन्नौर जिला का एकमात्र क्षेत्रीय चिकित्सालय में रोजाना सैकड़ों लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय अस्पताल में एक ही काउंटर पर लोगों को अपने स्वास्थ्य जांच के लिए पर्ची काटनी पड़ती थी और एक ही ओपीडी में महिलाओं और पुरुषों को अपने स्वास्थ्य की जांच करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ प्रबंधन ने लोगों के लिए नई सुविधाएं दे दी हैं और महिलाओं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों के ओपीडी और रजिस्ट्रेशन काउंटर को अलग अलग कर दिया है, ताकि स्वास्थ्य जांच के दौरान लोगों को परेशानी ना हो। सीएमओ किन्नौर ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में हर ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर के अलावा ऑपरेशन थिएटर और चिकित्सालय परिसर को 24 घंटे साफ सुथरा रखा जाता है, ताकि मरीजों और उनके तीमारदारों को अच्छी व्यवस्था मिले। के लिए हमने अलग ओपीडी की व्यवस्था कर रखी है। उसी के चलते क्योंकि बुजुर्ग हमारी माताएं या बहनें आती हैं तो अगर लाइन में लगना पड़े तो फिर उनको तकलीफ ज़्यादा हो जाता है। इसके चलते एक जेरेटिक ओपीडी भी अलग से हमने कर रखा है, जेरेटिक वार्ड के साथ में। तो इसके चलते हुए क्योंकि ओपीडी स्पार्स हो गया है, अब जनरल सर्जरी का अलग से ओपीडी है, जनरल मेडिसिन का अलग से ओपीडी है, ऑर्थो का अलग से ओपीडी है। तो इसके चलते हमने ओपीडीज़ की संख्या, गायनी का अलग से ओपीडी है, तो इसके चलते हुए ओपीडीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा कर दी है, क्योंकि पर्याप्त संख्या में हमारे मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं। इसके चलते जो आम जो जनता है उसको यहाँ पे हॉस्पिटल आते हुए न तो रजिस्ट्रेशन में लाइन में बहुत परेशानी होती है, न ओपीडी में वेट करते हुए। उसी चलते हुए जिन लोगों को टेस्ट के लिए भेजा जाता है, हमारे यहाँ पे 11-12 बजे तक जनरल हमारे जो इंडोर स्टाफ हैं वो सैंपल लेते हैं, उसके बाद कर्सना लैब अलग से है। तो इसके चलते हुए भी क्राउडिंग एक जगह पे नहीं हो। नगर परिषद में शहर वासियों द्वारा लगभग 11 लाख रुपए हाउस टैक्स जमा करवाया जा चुका है। नगर परिषद की ओर से हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था, जिसके बाद जो भी लोग हाउस टैक्स जमा नहीं करवाते हैं उन्हें 10% की पेनल्टी पड़ेगी। नालागढ़ नगर परिषद की ओर से हाउसिंग टैक्स जमा करवाने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन अभी भी कई लोगों ने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है। वहीं नगर परिषद की मासिक बैठक में पार्षदों ने हाउस टैक्स का विरोध किया था, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित
हुए थे कि सरकार को हाउस टैक्स वापस लेने के लिए विचार करने का आग्रह भी किया गया था। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं नगर परिषद में टैक्स जमा करवाने आए जनता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि वह भारी बारिश में अपने हाउस टैक्स जमा करवाने नगर परिषद नालागढ़ पहुंचे हैं और आखिरी तिथि पर उनके द्वारा हाउस टैक्स जमा करवाया गया है, जिसमें उन्हें 10% की छूट भी मिली है। नगर परिषद जो कर रही है वो उसके मुताबिक तो नहीं, फिलहाल 50-50 मैं इसको बोल दूंगा, 50-50 ठीक है जी। हम यहाँ पे ऐसे है ना, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, जो कूड़ा उठाने के लिए अरे उसका टैक्स हमें उनको देना पड़ता है, लेकिन ना हमारी तो यही विनती है, एक चीज लगाओ, अगर आपने हाउस टैक्स लेना है तो हाउस टैक्स लो, तो कूड़े का टैक्स हम क्यों दें? ठीक है, वो हाउस टैक्स में ही आता है जो कूड़े का टैक्स है ना, वो कूड़े का टैक्स वो दे तो हाउस का टैक्स वो दे। वैसे तो मेरे हिसाब से ये हाउस टैक्स नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए रोड टैक्स। हम घर में रहते हैं, घर हमारा, प्लाट हमारा, घर का बिल हम दे रहे हैं, पानी का बिल हम दे रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन सारी की हुई है, हमने कमेटी में परमिशन लेके हमने बनाया, उनकी फीस जमा हमने करवाई हुई है, ठीक है। तो फिर हाउस टैक्स तो वैसे बोल नहीं सकता हूं मैं, मेरे हिसाब से ये रोड टैक्स है। हम अपने घर से बाहर गली में निकलते हैं तो उसके हिसाब से ये है, मुझे लगता है भी ये रोड का ही टैक्स है। तो जो हमें फैसिलिटी है घर में, तो हम हमारा सब कुछ हमारा ही है। उधर नगर परिषद के अधिकारी मदन ने बताया कि 11 लाख के करीब हाउस टैक्स जमा हो चुका है, जिसमें 3500 व्यवसायिक और आवासीय भवन हैं, जिनमें से 832 भवनों के मालिकों ने अपना हाउस टैक्स जमा करवा दिया और आज टैक्स भुगतान की आखिरी तिथि है, जिसके चलते भारी बारिश के होने के बावजूद भी लोग अपना हाउस टैक्स भरवाने नगर परिषद पहुंच रहे हैं। 11 लाख के करीब आ चुका है हमारे पास और अभी 3500 व्यवसायिक व आवासीय भवन है, जिसमें अभी तक 832 लोगों ने अपना बिल जमा करवा दिया है और इतनी बारिश के बावजूद यहाँ काफ़ी तांता लगा हुआ है जमा करवाने वालों का। आज लास्ट डेट है जिसके लिए मैडम, इसमें अभी 31% लोगों ने जमा करवा दिया है जी। बाकी पब्लिक का रुझान अच्छा है इसमें। उसको मैडम 10% लेट फीस के साथ जमा करवाना पड़ेगा जी, जो आज नहीं जमा कराएगा जी। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला स्तरीय कुल्लू युवा संगम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिला कुल्लू के विभिन्न कॉलेज से आए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और युवाओं की समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कुल्लू युवा संगम कार्यक्रम 3 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों की समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश सहमंत्री कुंगा देचेन ने बताया कि इस कार्यक्रम में जिला कुल्लू के विभिन्न कॉलेजों से आए छात्रों ने भाग लिया और अपने अपने कॉलेजों में छात्रों को जो समस्याएं पेश आ रही है उस पर प्रस्ताव पारित किया गया। आज भी जिलों के कई कॉलेजों में छात्रों के लिए स्थायी परिसर नहीं बन पाए हैं और कई कॉलेज में शिक्षकों की कमी चल रही है। इसके अलावा युवा शिक्षा को छोड़कर नशे की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। जी, आज जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू द्वारा कुल्लू युवा संगम का आयोजन किया गया। अगर मैं इस कार्यक्रम का स्वरूप बताऊं तो 3 सत्रों में इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। पहला सत्र था उद्घाटन सत्र, दूसरा सत्र था प्रस्ताव सत्र, जिसमें कि छात्रों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि स्थायी परिसर, अगर हम लोग सैंज, हाची, पनारसा जैसे महाविद्यालयों की बात करें तो वहाँ पर स्थायी परिसर का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। आजकल हम लोग ये भी देखते हैं कि युवा किस प्रकार से नशे के चंगुल में फंसता जा रहा है। इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए और मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक शिक्षा से संबंध रखता था और दूसरा पर्यावरण और नशा जैसी समस्याओं से संबंध रखता था। दोनों जो प्रस्ताव है वो विद्यार्थी परिषद में इस कुल्लू युवा संगम में पारित हुए। तीसरा सत्र जो था वो शोभा यात्रा का रहा, जिसमें कि कुछ छात्र नेता विभिन्न समस्याओं के ऊपर अपना वक्तव्य रखेंगे। एबीवीपी जिला मंडी द्वारा उपायुक्त कार्यालय मंडी के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य विषय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा यूजी प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणामों में की गई देरी गड़बड़ियों का विरोध करना रहा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय यूजी इकाई कोषाध्यक्ष गौरव रावत ने बताया कि पिछले वर्ष यूजी के विभिन्न विषयों के परिणाम घोषित किए गए थे। इन परीक्षा परिणामों में प्रदेश भर के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 85% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया था, जो कि तब से पूरे छात्र समुदाय के लिए सरदर्द बना हुआ है। जहां एक और विद्यार्थियों ने एक बेहतर नतीजों की आस लगाई हुई थी, वहीं ऐसे नतीजे निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के मनोबल को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के कारण प्रदेश भर के हजारों युवाओं का साल बर्बाद हो जाएगा, भविष्य भी अंधकार से भर जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी करतूतों से बाज नहीं आता है और इस और संज्ञान नहीं लिया जाता है तो पूरे प्रदेश भर में एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी। प्रदेश विश्वविद्यालय ने यह आश्वासन दिया कि एक मंथ के भीतर, एक माह के भीतर रिवैल्यूएशन के परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे और जो अनियमितताएं हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो इस रिजल्ट में जो अनियमितताएं हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि आज मार्च का महीना भी बीतने जा रहा है और आलम यह है कि 4 अप्रैल से जो है फाइनल जो एग्जाम्स है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी कक्षाओं के होने जा रहे हैं, परंतु अभी तक वो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थी हैं, लाखों विद्यार्थी हैं, वो एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में विद्यार्थी परिषद ये मांग उठाती है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जल्द से जल्द इन रिवैल्यूएशन के परिणामों को घोषित करे तथा जो एग्जाम्स 4 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले हैं उन्हें पोस्टपोन किया जाए। उससे पूर्व में जो रिवैल्यूएशन के नतीजे हैं वो घोषित किए जाए ताकि ये विद्यार्थी एग्जाम्स दे सके। मुख्य संसदीय सचिव ने फूड बैंक दिल्ली के माध्यम से दून की पिछड़ी ग्राम पंचायत नालिका के गांव घरेड़ में लगभग 300 गरीब परिवारों को राशन की किटें वितरित की। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत नालिका के गांव घरेड़ और आसपास गांव के जरूरतमंद परिवारों को बिना राजनीति से प्रेरित होकर वितरित किए गए। मुख्य संसदीय सचिव ने फूड बैंक दिल्ली के माध्यम से दून की पिछड़ी ग्राम पंचायत नालिका के गांव घरेड़ में 300 गरीब परिवारों को राशन किटें वितरित की। पिछड़ी ग्राम पंचायत नालका के प्रधान प्रेमचंद ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा उनके साथ भेदभाव किया गया था, लेकिन राम कुमार के विधायक बनने के बाद पंचायत के रुके हुए विकास कार्य फिर से आरंभ हुए हैं और राम कुमार चौधरी द्वारा 25 लाख रुपए विकास कार्य के लिए भी स्वीकृत करवाए गए हैं। उनके द्वारा पंचायत के 300 परिवारों को राशन किटें भी बांटी गई, जिसके लिए सभी ग्रामीणों ने राम कुमार चौधरी का आभार व्यक्त किया। आज जो मुख्य संसदीय सचिव श्री राम कुमार चौधरी जी ने ग्राम पंचायत नालका में गरीब लोगों को राशन वितरण किया, ये बहुत ही पुण्य का कार्य किया। और जब चौधरी साहब एमएलए नहीं थे उस समय भी कोविड के समय चौधरी साहब ने मेरी पिछड़ी पंचायत में लोगों को, गरीब लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया। अपनी गाड़ी लगाकर इन्होंने गरीब लोगों की सेवा की। जबकि उस समय बीजेपी की सरकार होते हुए विधायक परमजीत पम्मी जी ने हमारी पंचायत के साथ भेदभाव किया, सिर्फ अपने पार्टी के लोगों तक ही इस चीज़ को सीमित रखा, अपने पार्टी के लोगों को ही राशन दिया। जबकि चौधरी साहब ने पार्टी बेस से ऊपर उठ के सबको राशन दिया। और इन्होंने मुझे परसों ही फोन किया था कि प्रधान जी, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, जो बीजेपी का हो, जो गरीब व्यक्ति है उसको मैं राशन दिलाऊंगा। और उन्होंने आज वो काम करके दिखाया। और पूर्व विधायक परमजीत पम्मी जी ने हमारी पंचायत के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया पिछले 5 वर्ष में। उसका कारण ये था कि हमारी पंचायत के जो प्रधान श्री प्रेमचंद जी और उप प्रधान श्री मस्तराम जी, ये जो है पहले से ही एक कांग्रेसी गुट के प्रधान हैं, तो उन्होंने इस भेदभाव से इस पंचायत में न तो अपने 5 वर्ष के बीच में कोई एमएलजी का पैसा दिया और न ही उन्होंने जो हमारे बैकवर्ड फंड के लिए जो 15 लाख रुपए हर वर्ष हमारी बैकवर्ड पंचायत के लिए आता था, उनमें से उन्होंने सारा पैसा टोटल जो है पीडब्ल्यूडी को वितरण कर दिया। हमें जो है वंचित रखा गया। हमने भले ही यानी वो प्रधान या उप प्रधान उनके गुट के नहीं थे, उनकी पार्टी के नहीं थे, लेकिन उन्होंने इनके साथ साथ हमारी पूरी ग्राम पंचायत नालका का गला घोंटा है। और मैं जो है चौधरी राम कुमार जी, जो कि सीपीएस भी हैं और विधायक भी हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।